जजहार अपन देखा तो IBC 24 में हो आपन संग रचना नितेश और हमार बानी हमार गोठ में आपन के स्वागत है। रुकरबो खबर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा विपक्षी नेता मन ऊपर कृषि विधेयक के विरोध कर किसान ला गुमराह करे के कोशिश करे और उन मन ला बंधन में जकड़े के आरोप लगाइन है। पीएम कहिन है कि किसान देखत है कि कौन बिचौलिया मन के साथ है। उन मन कहिन है कि ये विधेयक ले किसान मन बर मौका बाढ़ी और जहां ज्यादा पैसा मिल ही वहां अपन फसल ला किसान मन बेच सके। पीएम मोदी यहू कहिन है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य ला लेके भ्रम फैलाए जाते किसान कोनो भ्रम में झन पड़े और ऐसे लोगन ला सावधान रहे। एक पहली विधेयक के विरोध में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री और अकाली दल के नेता हरसिमरत कौर इस्तीफा दे जेकर बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय के प्रभार दे के है। किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक थे। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं। जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया है, वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। केंद्रीय कृषि विधेयक ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमला बोलत हुए कहे है कि केंद्र सरकार के एक राष्ट्र एक बाजार अध्यादेश किसान मन के हित में नहीं है। एकर ले मंडी के ढांचा खत्म होही जो किसान और व्यापारी दोनों बर नुकसानदेह हवाए। सीएम भूपेश बघेल कही है कि अधिकांश कृषक लघु सीमांत है और एकर ले किसान मन के शोषण बाढ़ी। उमन में अतिक क्षमता नहीं है कि राज्य के बाहर जाके उपज ला बेच सके। किसान मन ला ओकर उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिली। मुख्यमंत्री बघेल यहू कहिन है कि केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम में करेगे संशोधन ले आवश्यक वस्तु के भंडारण और मूल्य वृद्धि के खिलाफ कार्रवाई करे में कठिनाई होही। वह यहू कहिन है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ले निजी कंपनी ला फायदा होही और एकर ले नवा जमींदार मन के शुरुआत होही। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे घलो अध्यादेश के विरोध करे है। उमन कहिन है कि छत्तीसगढ़ सहित कई राज्य एकर खिलाफ कोर्ट के शरण लेवैया है। एक राष्ट्र एक बाजार का इन्होंने नारा दिया और इससे निजी मंडी को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ 1.5 एकड़ 2 एकड़ के किसान क्या गुजरात अपने अनाज बेचने जाएंगे? क्या वो सब्जी बेचने जाएंगे? उसकी क्या सुविधा मिलेगी? तो आपने मंडी खोल दिया है। मंडी में कम से कम राज्य सरकारों के नियंत्रण रहता था और उसे रेट मिले इसकी कोशिश होती थी। ये देश के किसानों के लिए बेहद घातक है। कानून बना है, ये भी अभी स्थिति नहीं है क्योंकि अभी केवल लोकसभा में पारित हुआ है, राज्यसभा में भी पारित होना है। लेकिन हम लोगों ने और कई राज्यों ने इसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की हुई है। हम लोग भी इस दिशा में आने वाले समय में विधि सम्मत क्या कुछ हो सकता है वो कार्रवाई करेंगे। रुक कर वो बड़े खबर के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के बयान आगू आए हैं। कृषि सुधार विधेयक ला लेके ये बयान नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक दे है। कृषि सुधार विधेयक पर विधान किसान अपन फसल ला कहीं भी बेच सकी ये कहिन है। एक संगे केंद्र किसान के हक और हित में काम करे थे। ये धर्मलाल कौशिक के बयान आगू आया। आप मतलब बता दन कि लगातार प्रदेश में कांग्रेस के सरकार ये बिल के विरोध करत है और अब नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के बयान आगू आए हैं। तेबेरा के बड़का खबर आप मतलब बता थन धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष ये बयान दे है कि किसान मन कहूं भी अपन उपज ला बेच सकी। लगातार
केंद्र के ये विधेयक के विरोध छत्तीसगढ़ सरकार डहार ले करे जात रही से, जेकर बाद अब नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हा एला लेके ये बयान दे है कि किसान मन के हित में केंद्र सरकार लगातार काम करत है और ये विधेयक के बाद भी किसान मन अपन उपज ला बेच सकी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के बयान आगू आए कृषि सुधार विधेयक ऊपर ये बयान नेता प्रतिपक्ष हा दे है और कहे है कि केंद्र सरकार लगातार किसान मन के हित में काम करत है, किसान मन ला अब उपज के सही दाम मिल सकी, ये नेता प्रतिपक्ष के कहना है। एकर संगे किसान मन अपन फसल ला कहूं भी बेच सकी, ये बताए है बयान में। केंद्र सरकार के द्वारा बड़ा फैसला लिए गए कि किसानों के जहां पर शोषण और उपज की अब उन्हें मुक्त किया गया है और अब राज्यसभा में उसे जो पारित किया गया है, मैं इसके लिए सबसे पहले कृषि मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि अब किसानों को ये छूट होगी कि जिस बाजार में, जिस मंडी में उनको अच्छा उसके उपज का भाव मिलेगा, वहां जाकर के वो बेच सकते हैं। किसानों की किसी प्रकार से अब शोषण नहीं होगी। यदि राजधानी रायपुर में कोरोना विस्फोट के बीच लॉकडाउन ला लेके कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के बड़े बयान आगू आए हैं। मंत्री चौबे है कही नहीं कि रायपुर में पूर्णतः लॉकडाउन यानी टोटल लॉकडाउन के प्रस्ताव ना तो विचारधीन है न चर्चा में है। शहर के कुछ इलाका ला कंटेनमेंट जोन बना के आवाजाही सीमित जरूर करेगे है। वह कही नहीं कि रायपुर में मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी खुद मैदान में उतरे हैं। हर दिन स्थिति की समीक्षा घलो करे जाते, दिशा निर्देश दिए जाते। मंत्री चौबे कही नहीं कि दवा, अस्पताल, बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करे पर दिशा निर्देश दे जाते, उन्हें बेहतर उपचार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे जाते। अवैया दिन में रायपुर में स्थिति नियंत्रण कर पाए के में हमन सफल होबो, यहू में कहीं है। जिस तरीके से अन्य जिलों में अभी कंटेनमेंट घोषित किया गया है, रायपुर के भी विभिन्न भागों में कंटेनमेंट घोषित किया गया है, लेकिन पूर्णतः लॉकडाउन के संदर्भ में अभी ऐसी कोई बात रायपुर के लिए ना तो विचाराधीन है, ना ऐसी कोई चर्चा हुई है। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड वार्ड में प्रबंधन के लापरवाही के सेती एक कोरोना संक्रमित महिला मरीज के मौत हो गई। ये मामला ला लेके एक वीडियो घला वायरल हुआ थे, जेमा सेंट्रल ऑक्सीजन पूल में ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होए के दावा करे जाते। वहीं ये पूरा मामला में अस्पताल प्रबंधन हा ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होए के बाद के है। फिर मरीज के मौत ऑक्सीजन के कमी ले होए के दावा ला गलत घलो बताए है। उन्हें मामला के जांच करे के बाद कहे गए है। वायरल वीडियो में ये भी दावा करे गए है कि जोन बेरा महिला की मौत होई से तब वार्ड में डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ मौजूद नहीं रही से। इसमें क्या है कि सारी बातों की हमें जानकारी लेनी पड़ेगी कि हाँ कितनी देर में वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर को लगाया गया और अंदर कोई मौजूद था कि नहीं। इस बारे में जांच कमेटी बैठाई जाएगी। इस जांच कमेटी की जो भी बातें आएंगी उनको फिर हम लोग ओपन करेंगे। छत्तीसगढ़ में कॉलेज परीक्षा पर उत्तर पुस्तिका वितरण के कार्य ला स्थगित कर दे गए है। IBC 24 हा उत्तर पुस्तिका के वितरण के दौरान होया अव्यवस्था ला प्रमुखता ले दिखाई रही से, जेकर बाद अब उत्तर पुस्तिका के वितरण ऊपर विश्वविद्यालय प्रबंधन हा तत्काल प्रभाव ले आगामी आदेश तक प्रक्रिया ला स्थगित कर दे है। फिलहाल कोनो भी कॉलेज में उत्तर पुस्तिका के वितरण नहीं करे जाही। अब उत्तर पुस्तिका पहुंचाए के विकल्प तलाशे जाते और एक बार विश्वविद्यालय प्रबंधन के अहम बैठक में 25 सितंबर ले होने वाला परीक्षा ऊपर घलो चर्चा करे जाही।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य विभाग के बैठक के कोनो नतीजा अभी भी नहीं निकले से संघ के पदाधिकारी मन अब हड़ताल की घोषणा कर देने। अब एनएचएम के 13,000 कर्मचारी 19 सितंबर ले अनिश्चित काल भर हड़ताल में चल दी। बता दें कि शुक्रवार मंझनिया के मिशन के अधिकारी संघ के पदाधिकारी मल्ला चर्चा करे बर बुलाए रही से, फिर दोनों पक्ष में सहमति नहीं बन पाई से पदाधिकारी मन के नियमितीकरण के मांग है। फिर आज बैठक में कोनो सकारात्मक परिणाम नहीं आए ले ओमन हड़ताल में जाए के फैसला लीन है। बता दें कि एनएचएम के कर्मचारी मन के ड्यूटी कोरोना के सैंपलिंग, जांच, सर्विलांस और मैनेजमेंट में लगाए गए हैं। अगर कर्मचारी हड़ताल में जले जाही तो कोरोना ले लड़ाई ऊपर घलो असर पाड़ी। उन्हें पदाधिकारी मन के कहना है कि जब तक सरकार लिखित में जवाब नहीं दी तब तक हड़ताल जारी रही। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ 19 सितंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जा रहा है, जिसके सिलसिले में आज राज्य के आला अधिकारियों के द्वारा हमको बुलाया गया था कि माननीय मंत्री जो महोदय का समय मिले हैं उनके समक्ष आपकी बात होगी करके। अगर वो आदेश नहीं होता है तो कल से पूरे 28 जिलों में अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू हो जाएगा जिला मुख्यालयों पर। नियमितीकरण नहीं करने से हम लोग को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जा रही, जैसे अभी कोविड में डेथ भी हो रही है एनएचएम कर्मचारियों की, तो ना उनको कोई कंपनसेशन मिलता है, ना उनके परिवार वालों को किसी को जॉब दी जा रही है। मतलब एक मुश्त मौत के बाद में कुछ नहीं है। जीते जी हम लोग अपनी जी जान लगा दी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोई भी फैसिलिटी हमको नहीं दी जा रही है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय है कॉलेज में एडमिशन के तारीख ला आगू बढ़ा दे है। जारी आदेश के अनुसार अब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेवैया छात्र 23 सितंबर तक कॉलेज में एडमिशन करवा सके, जो कर बर विश्वविद्यालय ले ऑनलाइन पंजीयन बर पोर्टल भी चालू कर दे गए हैं। 20 सितंबर तक छात्र कॉलेज में एडमिशन बर पोर्टल के जरिया ऑनलाइन पंजीयन कर सकते। पंजीयन पूरा होए के बाद 21 सितंबर के मेरिट लिस्ट जारी हुई। लिस्ट जारी होती ही 21 सितंबर ले 23 सितंबर यानी 3 दिन तक छात्र मन के पास कॉलेज में एडमिशन कराए के मौका होही। 23 सितंबर तक कॉलेज के फर्स्ट ईयर में होया एडमिशन कॉलेज के प्रचार के अनुमति ले होही। एक संगे संग ये भी बताए गए है कि कुलपति के अनुमति ले छात्र 30 सितंबर तक कॉलेज में एडमिशन ले सके। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में 332 करोड़ रुपया के विकास काम के सौगात दिन है। कार्यक्रम पेंड्रा के साधु हॉल में आयोजित रही से, जहां जिला के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल और पार्टी प्रवक्ता आरपी सिंह विशेष रूप ले मौजूद रहे हैं, जबकि सीएम भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम ले जुड़े हैं और विकास काम के सौगात दिन है। कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के संगे करीब 6 मंत्री घलो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिला के सर्वांगीण विकास के दावा और वादा करी से जेसीसीजे के कांग्रेस में विलय के सवाल ऊपर सीएम भूपेश बघेल कही है कि हमारे पास ऐसे कोनो भी प्रस्ताव नहीं आए हैं, ऐसे में विलय के सवाल ही नहीं उठाए। वहीं जिला के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल मीडिया ले बात करत हुए जेसीसीजे के अस्तित्व नहीं होए के बात कही है। एक संगे उपचुनाव में कांग्रेस के जीत के दावा घलो करेन है। जिला बनाए दे भर से काम नहीं चला है, ओकर बर अउ बहुत अकन विभाग मन ला खोले पड़थे। वही पाए के मरवाही में अनुभागीय दंडाधिकारी कार्यालय और ओकर कार्यालय के साथ साथ अधिकारी की स्थापना पद स्थापना, मरवाही अनुभाग अधिकारी पुलिस कार्यालय की भी स्वीकृति। यहाँ निर्माण और विकास कार्यों के लिए स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन से यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के कामों के लिए मिली है, तो मैं तो इस क्षेत्र की जनता को बधाई देता हूँ कि इतनी तेजी के साथ यह डेवलपमेंट हो रहा है। ये कांग्रेस गढ़ पहले भी था, कांग्रेस गढ़ आज भी है, और जैसी की घोषणा माननीय प्रभारी मंत्री जी ने की है, हम यहाँ पर चुनाव जीत चुके हैं, सिर्फ जनता का अंतिम मुहर लगाना बचा हुआ है।
ये बेरा की बड़ी खबर आप मला बता दें जिन रायपुर में मिलत है राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम हाँ चिट्ठी लिखे ने रेल मंत्री पीयूष गोयल ला ये चिट्ठी फूलोदेवी नेताम हाँ लिखे है कोंडा गांव ले धमतरी तक एक रेल लाइन विस्तार के मांग ये चिट्ठी के द्वारा करे गए है। लाइन विस्तार होए ले रायपुर ले बस्तर जुड़ सकी ये फूलोदेवी नेताम के कहना है। तो बड़ी खबर आप मला बताथन रेल मंत्री ला चिट्ठी लिखे है राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम हाँ ये चिट्ठी लिखे है और रेल मंत्री पीयूष गोयल ला चिट्ठी लिख के कोंडा गांव ले धमतरी तक के रेल लाइन विस्तार के मांग उमन करिन है। लाइन विस्तार होई ले रायपुर ले बस्तर के जुड़ाव के बाद उमन कहिन है। रुक करबो बैकुंठपुर के जिहाल एक बड़ी खबर मिला थे डॉक्टरी जांच पर मासूम के भटके की खबर सामने आवत है। बलात्कार ले पीड़ित 12 साल के मासूम हाँ के बारे में एक खबर है। पटना बैकुंठपुर के डॉक्टर हाँ मुलायजा करे ले इनकार कर दे है। एडिशनल एसपी हाँ सीएमएचओ ला ये जानकारी दे है। तो बड़ी खबर ये बेरा के आप मला बताता बैकुंठपुर की ये खबर है डॉक्टरी जांच पर मासूम भटकत रही से बड़े बात यह है कि 12 साल की ये मासूम लड़का बलात्कार ले पीड़ित है जिन डॉक्टरी जांच पर भटकिल पड़े थे। बैकुंठपुर के डॉक्टर मन मुलायजा करे ले एकर इनकार कर दी से और एडिशनल एसपी हा सीएमओ ला एकर जानकारी दी है। तो सिस्टम के सच्चाई एक खबर ले खुल गए है। एडिशनल एसपी हा हालांकि सीएमओ ला एकर जानकारी दे है लेकिन बैकुंठपुर ले जब ये तरह के खबर सामने आवत है जब एक 12 साल के मासूम जेकर संग दुराचार हुए तेन डॉक्टरी जांच पर भटकत रही से। ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी सतीश हमारे संग जुड़त है। सतीश, एक तो पहली कि एक मासूम लड़का संग ऐसा घटना हुए है ओकर बाद डॉक्टरी इलाज बर भी भटकेला पड़े थे, ये शर्मनाक है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये घटना सामने आई है निस्संदेह जो है ये मानवता को शर्मसार करने रहने वाली बात है कि जिस तरह से रेप पीड़िता मासूम जो है 12 साल की मासूम जो है जिसके हाथ घटना होती है इस तरह से उसके बाद में जो डॉक्टरी मुलायजा के लिए इसको जो परिवार के हाथ भटकना पड़ता है। ये मामला आया है जो पटना के मुरमा इलाके में से जो ये परिजन जो आए हुए थे और ये पटना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गए हुए थे जहाँ पे पुलिस लेके गई हुई थी। वहाँ जो महिला चिकित्सक थी उसने डॉक्टरी मुलायजा करने से मना कर दिया बोले और जिला अस्पताल जाने की बात कही। बाद में जिला अस्पताल ले जाने पर भी वहाँ पे महिला जो चिकित्सक जो ड्यूटी पर पदस्थ थी उनके द्वारा भी जो है मना कर दिया गया। ये जानकारी जब एडिशनल एसपी जो है वो पंकज शुक्ला के पास पहुंचे तो उन्होंने पूरे मामले में जो इसको संज्ञान में लिया और सीएमएचओ डॉक्टर रामेश्वर शर्मा से बातचीत की कि इस तरह से पटना और बैकुंठपुर के बीच में जो है डॉक्टरी मुलायजा के लिए जो परिजन भटक रहे हैं मासूम जिसके हाथ रेप हुआ है तो उस तरह से जो है परेशानी हो रही है। तो दिन भर ये मुलायजा के लिए भटक रहे थे। आखिरकार जब सीएमएचओ ने इस पूरे मामले में जो है निर्देश दिए उसके बाद जो है डॉक्टरी मुलायजा जो है ये हो पाया। तमाम जानकारी पर आपकी शुक्रिया सतीश। संयुक्त मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल सहित तौनला सबो जानते फिर वो बेरा महात्मा गांधी और सरदार पटेल कौन ला मुख्यमंत्री बनाना चाहत रहे ने उनमन ला कौन कौन जानते। आज वही महान हस्ती के जिंदगी ला सुरता करबो जिन मुख्यमंत्री जैसे पद ला घलो ठुकरा दे रही हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के बिलासपुर जिला में जन्मे प्रदेश के प्रथम बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल के आज पुण्यतिथि है। कौन रहीन बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल आवो जानथन। छत्तीसगढ़िया माटी के सपूत बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल जौन विदेश में कानून के शिक्षा लेन और स्वदेश में आजादी खातिर लड़िन। बैरागी प्रवृत्ति के बैरिस्टर साहब घर द्वार छोड़ के महात्मा गांधी संग देश के आजादी में संघर्ष गिन और आजादी के बाद जब उनला पद देगिस तो उन पद ले दुरिहा जन सेवा ला अपन उद्देश्य बताएन। उन महान हस्ती के जन्म छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला में जमींदार परिवार में हुए रहिस। पिता के नाम श्री पचकोड़ सिंह रहिस। बैरिस्टर छेदीलाल बिलासपुर के प्रथम बैरिस्टर हुइन। 1930 ले 1931 में छेदीलाल यहाँ कौशल, विदर्भ और नागपुर के संयुक्त कांग्रेस समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुइन। 1941-42 के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाइन, जेल घलोगिन। ठाकुर छेदीलाल हॉलैंड ले स्वाधीनता के इतिहास नामक पुस्तक लिख के खूब यश कमाइन। श्री ठाकुर सेवा समिति पत्रिका के संपादन और गुरुकुल कांगड़ी में इतिहास के प्राध्यापक रहिन। बैरिस्टर छेदीलाल प्रयाग के मेयर कॉलेज ले इंटरमीडिएट करे के बाद उच्च शिक्षा बर ऑक्सफोर्ड चले गिन
ऑक्सफोर्ड में इतिहास में एमए LLB और बार 8 लॉ के उपाधि प्राप्त करें। ठाकुर छेदीलाल हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत भाषा में निपुण रहें। लंदन में ही इंडिया हाउस नामक क्रांतिकारी संगठन के संपर्क में आइन और फ्रांस में उन बम निर्माण के प्रशिक्षण लें। 1919 ले उन स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हो गए। 1921 में बनारस विश्वविद्यालय और 1922 में गुरुकुल कांगड़ी में कुछ बेर तक अध्यापन करें। 1926 तक प्रयास के सेवा समिति में संचालक के रूप में रहें। 1927 ले 1932 तक उन श्री बीवी गिरी के सानिध्य में बंगाल भानपुर रेलवे श्रमिक संघ के उच्च पद ला सुशोभित करें। 1928 में उन गांधी जी ले प्रभावित होके कांग्रेस में आइन। बिलासपुर अंचल में जागृति वर उन रामलीला के मंचन ले राष्ट्रीय रामायण के अभिनव प्रयोग करें। 1932 में असहयोग आंदोलन में भाग लेके सेती उनला 2500 रुपया अर्थदंड देना पड़े रहीस। 1932 में ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य बनिन और 1932 में ही कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के रूप में घलो उन काम करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन में घलो ठाकुर साहब के बड़ योगदान रहीन। 1937 में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में विजय होके विधायक घलो रहीन। 1946 में संविधान सभा के सदस्य हुईन। 1953 में बैरिस्टर छेदीलाल परलोक गमन कर लेन। छत्तीसगढ़ महतारी के दुलरवा बेटा जौन माँ भारती के स्वतंत्रता खातिर लड़िन, उन जियत भर गरीब के सेवा करिन, उन ला पुण्यतिथि माँ सादर जोहार। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। एक हमार बानी हमार गोठ में आज बरत के मोला विदा जय जोहार।